अखिलेश यादव सदन में मौजूद है और उनके पीछे एक बड़ा लश्कर है जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी खड़े हुए हैं। सुनिए। पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। अब बोल दिया, इसके बाद क्या बोलेंगे? लोगों ने वोट नहीं डाला, तंत्र से ही उन्होंने वोट डाल दिया और तंत्र से ही रिकॉर्ड बना करके जीत हासिल कर ली। आज आप लोग इस मामले को लेकर आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? साबरमती सरकार करा रही है और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी हैं। जब बीजेपी का विधायक कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पे आरोप लगा रहा और बाकायदा पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं। क्या जिलाधिकारी कप्तान ने कोई बातचीत की? जब उसका पक्ष तैयार था सर्वे के लिए, सर्वे आप कर लीजिए, आप रिपोर्ट लगा दीजिए। आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कोर्ट में, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आखिरकार कौन निर्देश दे रहा है मनमानी के लिए? आखिरकार कहाँ ऐसी ताकत है जिसके आगे सब झुक रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं? ये लगातार अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा कमजोर जो लोग हैं उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं इसी संबंध में मिला हूँ और अज्ञात में हजारों नाम डाल दिए, इसलिए डालें कि दबाव बना लें। और पुलिस तो जानते हो कैसे काम करती है यूपी की। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमें रास्ता दिखाओ। तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे? हमारे विधायक वहां थे और सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान। कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। सदन में इसको उठाएंगे? मैं, हमारे सभी सांसद और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलेगा मौका, जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारा डेलीगेशन भी जाएगा। वहां के लोगों के दुख दर्द परेशानी, और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है। अज्ञात में नाम डाल दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कानपुर तो अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। ना मीडिया सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित हैं और सीधे तौर पर उस वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है जो वर्ग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता है, आवाज नहीं बुलंद कर सकता है। जानबूझकर ऐसे लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया, जियाउर रहमान बर्क जो कि मौजूदा सांसद हैं संभल के, इसके पहले शफीकुर रहमान बर्क जो कि उनके दादा हैं, वो भी इस क्षेत्र से ही सांसद रहे हैं। तमाम तरह के विवादित बयानों के लिए हमेशा से वो जाने जाते रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क का उन्होंने जिक्र किया। संभल के हमारे सांसद समाजवादी पार्टी से जब संभल में मौजूद नहीं थे तो उनसे सवाल क्यों, वो बेंगलोर में अपने कार्यक्रमों में मशरूफ थे और कैसे ये किया गया जब वहां के सांसद वहां मौजूद नहीं हैं, उनसे पूछे बिना, उनकी सहमति के बिना, उनकी अगुवाई के बिना ये चीजें कैसे हो रही हैं। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब प्रशासन को, शासन को, सत्ता को देना चाहिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है,
1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हमारे लड़कों को नौकरी नहीं चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं चाहिए, महंगाई से हमको राहत नहीं। रोज दंगा कराओ, मारो सबको, ये बना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ज्यादा दुखदाई है, दुखद घटना हुई है। ये नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें 4 बच्चे शहीद हुए हैं और हमारे पुलिस के जवान भी चोटिल हुए हैं। ये कतई गलत हुआ है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। मैं तमाम अपने संभल वालों से, तमाम जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से ये अपील करता हूं कि शहर में शांति बनाए रखें। इस जो कुछ होना था वो कल हो गया। इस टाइम हालात बिल्कुल नियंत्रण में है और कहीं कोई परेशानी नहीं है और हम जो है अपने कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सब लोग निश्चिंत रहे और किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले, घबराहट ना हो, आप सब शांति बनाए रखें। सर्वे जो हुआ है वो हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, उन्होंने हमें सूचना दी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो जिला अधिकारी ने ही उसमें परमिट किया है, ना कि कोर्ट ने। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। गवर्नमेंट की नाकामी के जहां तक जो जिस तरह की खबरें आई हैं उस तरह से तो बिल्कुल ये है कि प्री प्लान्ड है एकदम, कि जब सर्वे हो गया, टीम निकली तो ये लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया कि टीम जो है वो निकल चुकी है और एक साथ इतने लोगों का पथराव कर देना और ये सब कर देना, इट्स एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड। एक संप्रदाय विशेष संभल जैसी घटनाओं के लिए सारे देश में योजना बनाता ही रहता है। ये अच्छी बात है कि 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है, देश बचा हुआ है। मोदी जी के आने से पहले भी दंगों में झुलसता रहता था देश। जब से मोदी जी आए तब से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। परंतु जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, एक नया इतिहास बनाया है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और हरियाणा में भारी बहुमत प्राप्त किया है, तो विपक्ष बौखला गया है और वो विरोधी बौखला गए हैं। उसी का परिणाम है कि संभल में ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। अखिलेश यादव के विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई जी? खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। तो इस बीच लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। आपने सुना अफजाल अंसारी से लेकर के अखिलेश यादव और अरुण गोविल तक अलग अलग तरह के बयान देते नजर आए हैं।